कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं और मैं कई बार समझाता भी हूँ, और आज मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। जैसे लेट्स से कि मैंने आज 2 बुक शेल्फ खरीद लिए और मैंने एक एम्पलीफायर अच्छा डेडिकेटेड जो उनके साथ बेस्ट मैच था वो ले लिया। मैं उनको सुन रहा हूँ और थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि यार थोड़ा सा मुझे बेस और बेटर चाहिए, चलो मैं एक सबवूफर ले लेता हूँ। अब वो सबवूफर ले आते हैं तो वो क्या होता है कि अभी जगह लेट्स से कि नहीं उनके पास रूम में, तो कहीं कोई कॉर्नर देखा बस मुझे वहीं रख देना है और वो वहाँ रख देते हैं। और फिर वहाँ फील क्या आता है कि इधर से तो जो साउंड आ रही है लेकिन बेस कहीं और से फील होना चालू हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो इट्स नॉट वन साउंड। तो वहां पर मुझे लगता है कि उन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि एक रूम में सबवूफर का प्लेसमेंट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक्सपर्ट्स को बुला करके करना चाहिए या वो कोई खुद भी कर सकता है, या उसको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे किस तरह से? क्या आपने ठीक पूछा है कि 2 चैनल सेटअप में जो आपका इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर भी है उसमें वो ओडिसी या माइक्रोफोन लगा के ट्यून करने वाला इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है। तो आपको खुद सुन के करना होगा या फिर खुद मेजर करके करना होगा। इसके लिए सबसे इजी चीज़ ये है, आप सबवूफर हमेशा किसी कोने में रखें, क्योंकि आपको फिर रूम गेन मिल जाता है तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। दूसरा, जैसा आपने कहा कि सबवूफर लगा तो लिया लेकिन वो मर्ज नहीं हो रहा साउंड में, तो वो बेसिकली उसका फेज़ मैच नहीं हो रहा। बेस बढ़ रहा है लेकिन सेम म्यूज़िक का पार्ट फील नहीं हो रहा, वो आपको अलग से फील हो रहा है। तो देन यू हैव टू ट्यून द फेज़। अब फेज़ ट्यून करना हर एक आदमी के लिए ईजी नहीं है, सुन के करना वो ईजी नहीं है। तो उसके लिए बड़ा एक सिंपल सा मैं टेक्निक बताता हूँ। आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं SPL मीटर। आप एम्पलीफायर के थ्रू 80 हर्ट्ज़ का टोन चलाइए फ्रॉम यूट्यूब और एनीथिंग, ठीक है, और अपनी लिसनिंग पोजीशन पे SPL देख लीजिए। आप सबवूफर का फेज़ कंट्रोल धीरे धीरे चेंज कीजिए या 0-180 डिग्री में आप चेंज करके देखिए। जिसमें SPL बढ़ रहा है आप उस सेटिंग पे छोड़ दीजिए उसको। बेसिकली आपका दोनों का, आपके स्पीकर्स का और सबवूफर का फेज़ जब मैच हो जाएगा तो वो SPL बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। इन अ वेरी सिंपल टर्म में कह रहा हूँ। इसको अलाइन करना वैसे उसके लिए तो आपको डेडिकेटेड टूल्स चाहिए, रियल टाइम एनालिसिस वाले, तब हम उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट इन सिंपल टर्म्स, जो जिन भाइयों के पास नहीं होगा इस तरह का इक्विपमेंट या नहीं समझते होंगे उसको यूज़ करना, तो सिंपल इसी तरीके से कीजिए। जैसे कि आपने ये बात कही फ़ोन पे डाउनलोड करके कर लेना, वहाँ से मैंने ये नोटिस किया है कि कई बार एक्यूरेसी नहीं आती है। जहाँ तक मुझे पता है कि जो SPL मीटर्स वगैरह जो आते हैं वो इतने भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते कि जिनको कि वो खरीद सकते हैं, नहीं अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक फ़ोन से हम पहले टेस्ट कर लें, और अगर हमें लग रहा है कि नहीं यार मैच नहीं हो रहा है, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, देन आप चाहें तो एक SPL मीटर को और खरीद सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि वो आपके पूरे सेटअप में अपने एक जो इन्वेस्टमेंट किया वो एक एडिशन हो जाएगी, वो चीज़ जो आपका वो मज़ा नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं। तो वो बेटर है कि वो कुछ थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके, और वो आपके वो टूल बाद में भी काम आ सकता है। आप कभी रूम चेंज करोगे या कुछ सेटअप करोगे फिर वो हिल जाएंगी चीज़ें, तो करेक्ट आपके काम आ सकता है।